प्रार्थना परमेश्वर से एक गहरा संबंध। ओह प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा विशेषाधिकार क्या दिया है? यह प्रार्थना की शक्ति है। सिर्फ शब्द नहीं, खाली कर्मकांड नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान के साथ एक जीवित, सांस लेने वाला संबंध। प्रार्थना कोई सूत्र नहीं है। यह सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है। प्रार्थना एक ऐसे दिल की पुकार है जो अपने परमेश्वर को जानता है। यह एक ऐसी आत्मा की फुसफुसाहट है जो उसकी उपस्थिति के लिए बेताब है। यह अपने प्रेमी पिता के सामने खड़ी एक बच्ची का आत्मविश्वास है। आज रात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप वास्तव में जानती हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है? ओह, सिर्फ शब्द कहना नहीं, सिर्फ चीजें मांगना नहीं, बल्कि वास्तव में गहराई से और शक्तिशाली रूप से उस एक के साथ संवाद करना जो आपके जीवन को अपने हाथों में रखता है। प्रार्थना का एक सही तरीका है, एक ऐसा तरीका जो परमेश्वर के सिंहासन को छूता है, एक ऐसा तरीका जो स्वर्ग को आपकी स्थिति में ले आता है। और जब आप उस तरह से प्रार्थना करती हैं, मेरी दोस्त, चमत्कार होते हैं। ओह, मैंने यह देखा है। मैंने प्रार्थना को अंधी आंखों को खोलते देखा है। मैंने इसे बंदियों को आजाद करते देखा है। मैंने इसे वहां भी उपचार लाते देखा है जहां डॉक्टरों ने कोई उम्मीद नहीं दी थी। क्योंकि जब आप सही तरीके से प्रार्थना करती हैं, जब आपका दिल समर्पित होता है, जब आपकी आत्मा उसकी इच्छा के अनुरूप होती है, तो परमेश्वर चलती हैं। उनकी शक्ति जारी होती है। आज रात मैं आपको प्रार्थना की गहराइयों में ले जाना चाहती हूँ। सिर्फ सतही प्रार्थनाएं नहीं, सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वास्तविक, स्वर्ग को हिला देने वाली, जीवन बदलने वाली प्रार्थना। क्या आप तैयार हैं? ओह, क्या आप उनकी उपस्थिति के लिए भूखी हैं? तो अपना दिल खोलें, क्योंकि जीवित परमेश्वर की आत्मा आज हमें सिखाने वाली है कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना की अंतरंगता रिश्ता। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक विश्वासी का सबसे अंतरंग और शक्तिशाली संबंध है। यह याद रखने योग्य कोई सूत्र नहीं है, न ही दायित्व से किए जाने वाले अनुष्ठानों का एक समूह है। यह एक बच्चे और उसके स्वर्गीय पिता के बीच का गहरा, व्यक्तिगत संवाद है। अक्सर लोग प्रार्थना को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखते हैं, कुछ ऐसा जिसे सूची से जांचना है या पूरा किया जाने वाला कार्य। लेकिन सच्ची प्रार्थना केवल औपचारिकता निभाने के बारे में नहीं है, यह ईमानदारी और भक्ति के साथ परमेश्वर के हृदय के करीब आने के बारे में है। जब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, तो उन्होंने उन्हें बिना सोचे समझे पढ़ने के लिए कोई पाठ नहीं दिया। उन्होंने उन्हें एक मॉडल दिया, एक ऐसे हृदय की मुद्रा का उदाहरण जो परमेश्वर के सामने समर्पित है। उन्होंने परमेश्वर के पास हमारे पिता के रूप में जाने की बात की, एक दूर के शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेमी माता पिता के रूप में जो अपने बच्चों के करीब रहने के लिए तरसते हैं। प्रार्थना रिश्ते के बारे में है, कर्मकांड के बारे में नहीं। यह शब्दों की लंबाई या भाषण की वाक्पटुता के बारे में नहीं है, बल्कि हृदय की ईमानदारी के बारे में है। बहुत से लोग प्रार्थना के साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि वे खुद को अयोग्य महसूस करते हैं या परमेश्वर के पास कैसे जाएं, इसके बारे में अनिश्चित होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए, एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करना चाहिए या उनकी प्रार्थनाओं को सुने जाने के लिए एक निश्चित स्थिति में होना चाहिए। लेकिन यीशु ने प्रदर्शित किया कि प्रार्थना हृदय का मामला है। उन्होंने जंगल में, बगीचे में, पहाड़ पर और यहाँ तक कि क्रूस पर भी प्रार्थना की। उन्होंने खुशी के समय में और पीड़ा के समय में प्रार्थना की। उन्होंने निजी तौर पर और सार्वजनिक रूप से प्रार्थना की, यह दिखाते हुए कि प्रार्थना किसी स्थान, मुद्रा या विधि तक सीमित नहीं है। यह सब जानने वाले के सामने आत्मा का उंडेलना है। धार्मिक परंपराएं अक्सर संरचित प्रार्थनाओं, दोहराए गए वाक्यांशों या विशिष्ट अनुष्ठानों पर जोर देती हैं। लेकिन यीशु ने खाली पुनरावृत्ति के खिलाफ चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि फरीसी ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक रूप से लंबी प्रार्थनाएं करना पसंद करते थे, लेकिन उनके दिल परमेश्वर से दूर थे। सच्ची प्रार्थना दूसरों को प्रभावित करने या स्क्रिप्ट का पालन करने के बारे में नहीं है। यह परमेश्वर के सामने वास्तविक होने, हृदय की सबसे गहरी पुकार व्यक्त करने और बदले में उसकी आवाज सुनने के बारे में है। जब कोई व्यक्ति रिश्ते के बजाय दिनचर्या से प्रार्थना करता है तो उसके शब्द बोले जा सकते हैं, लेकिन उसका दिल दूर रहता है। एक बच्चे को अपने माता पिता से मदद मांगने से पहले भाषण का अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती। वे बस दिल से बोलते हैं, यह जानते हुए कि उन्हें प्यार किया जाता है। इसी तरह परमेश्वर चाहती हैं कि उनके बच्चे आत्मविश्वास के साथ उनके पास आएं, डर या दायित्व की भावना के साथ नहीं। वह पहले से ही जानती हैं कि एक शब्द बोलने से पहले दिल में क्या है। फिर भी वह अपने बच्चों को उनसे बात करने के लिए आमंत्रित करती है, इसलिए नहीं कि उन्हें जानकारी की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वह अंतरंगता चाहती है। प्रार्थना परमेश्वर के पक्ष को प्राप्त करने के लिए एक कर्मकांड नहीं है। यह उस आत्मा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो जानती है कि वह उसी की है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है, वह स्वाभाविक रूप से उसकी उपस्थिति में रहने की इच्छा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा एक प्रेमी माता पिता के करीब रहने के लिए तरसता है। यही कारण है कि प्रार्थना को कभी भी कर्तव्य जैसा महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि एक विशेषाधिकार जैसा महसूस होना चाहिए। यह एक धार्मिक आवश्यकता की जांच करने के बारे में नहीं है, बल्कि निर्माता के साथ संगति का अनुभव करने के बारे में है। एक विश्वासी जितना अधिक समय प्रार्थना में बिताता है, उतना ही वे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में बढ़ती हैं और उतना ही वे उनकी आवाज को पहचानते हैं जब वह बोलती हैं। प्रार्थना केवल चीजों को मांगने तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें मदद की जरूरत होती है, परमेश्वर को अपने पहले प्यार के बजाय अंतिम उपाय के रूप में मानते हैं। लेकिन सच्ची प्रार्थना केवल अनुरोधों के बारे में नहीं है, यह रिश्ते के बारे में है। इसमें आराधना, धन्यवाद, कबूलनामा और समर्पण शामिल है। यह परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के बारे में है, न केवल बात करने के बारे में, बल्कि सुनने के बारे में भी। एक तरफा बातचीत रिश्ता नहीं होती। प्रार्थना एक संवाद होना चाहिए जहां विश्वासी अपना दिल उंडेलता है और परमेश्वर बुद्धि, शांति और दिशा के साथ जवाब देती है। यीशु के जीवन में प्रार्थना एक निरंतर कार्य थी, न कि कभी कभार का कार्य। वह अक्सर पिता के साथ अकेले रहने के लिए पीछे हटते थे, कभी कभी पूरी रात प्रार्थना में बिताते थे। उन्होंने दायित्व से नहीं, बल्कि प्रेम से प्रार्थना की। पिता के साथ उनका रिश्ता उनकी शक्ति का स्रोत था और उन्होंने प्रदर्शित किया कि विश्वासियों को परमेश्वर की शक्ति में चलने के लिए उन्हें उनके साथ निरंतर संगति में रहना चाहिए। यीशु के चमत्कार, शिक्षाएं और अधिकार पिता के साथ उनके रिश्ते से बहते थे और वह रिश्ता प्रार्थना में विकसित हुआ था। बहुत से लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब वे निराशाजनक परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन प्रार्थना को केवल आपात स्थितियों में इस्तेमाल की जाने वाली जीवन रक्षक नौका नहीं होना चाहिए, इसे दैनिक जीवन की नींव होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत रिश्ता लगातार संवाद के माध्यम से बनता है, एक मजबूत आध्यात्मिक जीवन लगातार प्रार्थना के माध्यम से बनता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियजन से केवल तभी बात करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तो रिश्ता उथला हो जाता है। लेकिन जब दैनिक संवाद होता है तो प्रेम गहरा होता है और विश्वास बढ़ता है। जब प्रार्थना को एक अनुष्ठान तक कम कर दिया जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देती है। बहुत से लोग अपने दिल को शामिल किए बिना शब्दों को दोहराते हैं, यह सोचते हुए कि प्रार्थना का कार्य स्वयं महत्व रखता है। लेकिन यह शब्द नहीं है जिनमें शक्ति होती है, यह उनके पीछे का विश्वास और रिश्ता है। फरीसी नियमित रूप से प्रार्थना करते थे, फिर भी उनकी प्रार्थनाएं अक्सर निर्जीव होती थी क्योंकि उनमें परमेश्वर के साथ वास्तविक संबंध की कमी थी। दूसरी ओर यीशु ने गहरी अंतरंगता के साथ प्रार्थना की, यह दिखाते हुए कि प्रार्थना की शक्ति इस बात से नहीं आती कि यह कैसे की जाती है,
बल्कि पिता के साथ रिश्ते की गहराई से आती है। परमेश्वर को जानना प्रार्थना का सच्चा उद्देश्य। परमेश्वर के बारे में जानने और उसे वास्तव में जानने में अंतर है। बहुत से लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, धार्मिक सेवाओं में भाग लेते हैं और यहाँ तक कि प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी उनका उससे कोई गहरा संबंध नहीं होता। प्रार्थना परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने का प्रवेश द्वार है। यहीं पर बोझ उतारे जाते हैं, शांति पाई जाती है और परिवर्तन होता है। विश्वासियों के जीवन में सबसे महान क्षण तब आते हैं जब वे वास्तव में प्रार्थना में परमेश्वर का सामना करते हैं, अनुष्ठानिक पुनरावृत्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि वास्तविक संगति के माध्यम से। सच्ची प्रार्थना केवल परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि प्रार्थना करने वाले के हृदय में भी बदलाव लाती है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ लगातार समय बिताता है, तो वे उसके चरित्र को दर्शाना शुरू कर देते हैं। उनकी इच्छाएं बदल जाती हैं, उनकी मानसिकता नई हो जाती है और उनका हृदय उसके साथ संरेखित हो जाता है। यही कारण है कि प्रार्थना केवल परमेश्वर से चीजें मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी तरह बनने के बारे में है। यहीं पर डर समर्पित होते हैं, विश्वास मजबूत होता है और जीवन बदल जाते हैं। जब प्रार्थना को कर्तव्य के रूप में देखा जाता है, तो वह शुष्क और यांत्रिक हो जाती है। लेकिन जब इसे रिश्ते के रूप में देखा जाता है, तो यह जीवन और आनंद का स्रोत बन जाती है। जो परमेश्वर को सचमुच जानते हैं, वे इसलिए प्रार्थना नहीं करते कि उन्हें करना है, वे इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे उसके बिना नहीं रह सकते। वे पहचानते हैं कि प्रार्थना धार्मिक कार्य करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस एक के करीब आने के बारे में है जो उनसे बिना शर्त प्यार करता है। प्रार्थना का कोई सूत्र नहीं है जो परिणामों की गारंटी देता है। यह सही शब्द कहने के बारे में नहीं है, बल्कि सही हृदय रखने के बारे में है। एक सरल, ईमानदार प्रार्थना जो विश्वास में बोली जाती है, बिना संबंध के बोले गए 1000 खाली शब्दों से अधिक शक्ति रखती है। जो प्रार्थनाएं स्वर्ग को छूती हैं, वे प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित हृदय से आती हैं, न कि केवल एक धार्मिक पैटर्न का पालन करने वाले दिमाग से। यीशु ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर धर्म के बाहरी प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं होती। वह परिपूर्ण शब्दों की तलाश नहीं कर रही है, बल्कि समर्पित दिलों की तलाश कर रही है। जो नम्रता और ईमानदारी के साथ उसके पास आते हैं, वे पाएंगे कि प्रार्थना केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक जीवन रेखा है। यह वह जगह है जहां बोझ उठते हैं, जहां शांति पाई जाती है और जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास्तविक हो जाती है। परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना संरेखण की शक्ति। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो उसे यह समझना चाहिए कि सच्ची प्रार्थना इच्छाओं की एक सूची प्रस्तुत करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने हृदय को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने के बारे में है। बहुत से लोग अनुत्तरित प्रार्थनाओं के साथ संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे अपनी योजनाओं के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि वह उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा, बिना यह विचार किए कि वे इच्छाएं उसके उद्देश्य के अनुरूप हैं या नहीं। प्रार्थना परमेश्वर को यह समझाने के बारे में नहीं है कि एक व्यक्ति क्या चाहता है, यह उसकी महान बुद्धि के प्रति समर्पण करने और उसे अपनी इच्छाओं को हिलाने देने के बारे में है। यीशु ने गतसमनी के बगीचे में यह प्रदर्शित किया जब उन्होंने अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले प्रार्थना की। उन्होंने अपना दिल उंडेल दिया, अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की, फिर भी उन्होंने अपना रास्ता जोर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रार्थना की, मेरी इच्छा नहीं, बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यह इस्तीफे की प्रार्थना नहीं थी, यह विश्वास की प्रार्थना थी। यीशु, यद्यपि पूरी तरह से परमेश्वर थे, ने प्रार्थना में अधीनता का अंतिम उदाहरण दिखाया, यह जानते हुए कि परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण थी, तब भी जब इसमें पीड़ा की आवश्यकता थी। बहुत से लोग उत्सुकता से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसे दिल से जो अपनी वांछित परिणाम के अलावा किसी भी परिणाम को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे एक पूर्व निर्धारित योजना के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि वह उसे मंजूरी देगा, बजाय इसके कि वे उसका मार्गदर्शन प्राप्त करें।
सच्ची प्रार्थना परमेश्वर का मन बदलने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रार्थना करने वाले के दिल को बदलने की अनुमति देने के बारे में है। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का जवाब देता है जो उसकी इच्छा के अनुसार होती हैं। यूहन्ना 5:14 में यह कहता है, यही वह आत्मविश्वास है जो हमें परमेश्वर के पास आने में है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर अन्य प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, बल्कि यह है कि जो प्रार्थनाएं उसकी इच्छा के अनुरूप होती हैं, उनमें दिव्य अधिकार होता है। समस्या यह है कि बहुत से लोग प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश नहीं करते। वे मानते हैं कि यदि वे कुछ पर्याप्त दृढ़ता से चाहते हैं तो परमेश्वर को उन्हें वह देना ही होगा। लेकिन परमेश्वर अपनी अनंत बुद्धि में मानवीय मन की समझ से परे देखता है। वह जानता है कि क्या सबसे अच्छा है, न केवल क्षण के लिए बल्कि अनंत काल के लिए। बाइबल में अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने प्रार्थना की, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं या तो विलंबित हुईं या उनकी अपेक्षा से अलग तरीके से उत्तरित हुईं। पौलुस, परमेश्वर के प्रति गहरा समर्पित व्यक्ति, ने अपने शरीर में एक कांटे को हटाने के लिए 3 बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं हटाया। इसके बजाय उसने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। पौलुस निराश हो सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करना चुना। उसने महसूस किया कि उसने जो मांगा था वह नहीं था जिसकी उसे सबसे अधिक जरूरत थी। कभी कभी परमेश्वर का जवाब हाँ या ना नहीं होता, बल्कि उसके अनुग्रह और शक्ति का एक गहरा रहस्योद्घाटन होता है। बहुत से विश्वासियों को जिस संघर्ष का सामना करना पड़ता है वह परमेश्वर पर भरोसा करना है जब उनकी प्रार्थना का जवाब उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता। जब प्रार्थनाओं का तुरंत और वांछित तरीके से उत्तर दिया जाता है तो विश्वास करना आसान होता है, लेकिन सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब परमेश्वर अलग तरीके से जवाब देता है। कुछ लोग निराश हो जाते हैं, यह सोचते हैं कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों की प्रार्थनाएं सुनता है। मुद्दा यह नहीं है कि वह सुनता है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या अनुरोध उसकी महान योजना के अनुरूप है। ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर उत्तर में देरी करता है क्योंकि वह कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है। अन्य समय में वह नहीं कहता है क्योंकि एक व्यक्ति जो मांगता है वह अंततः नुकसान पहुंचाएगा या उनके आध्यात्मिक विकास को बाधित करेगा। यीशु ने प्रार्थना पर एक गहरा शिक्षण दिया जब उन्होंने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। इसका मतलब है कि प्रार्थना का ध्यान व्यक्तिगत लाभ पर नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य पर होना चाहिए। जब एक विश्वासी की प्राथमिकता उसकी इच्छा को खोजना होती है तो उनकी इच्छाएं बदलने लगती हैं। वे अब उन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करते जो केवल अस्थायी जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि उन चीजों के लिए जो शाश्वत उद्देश्य के अनुरूप हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह उन अनुरोधों को स्वीकार नहीं करता जो उन्हें उससे दूर ले जाएंगे या उन्हें अपनी बुलाहट से विचलित करेंगे। बहुत से लोग प्रार्थना को जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग करते हैं, बजाय इसके कि वे परमेश्वर के करीब आने का एक तरीका हो। वे परमेश्वर को आशीर्वाद देने वाले के रूप में देखते हैं, बजाय इसके कि एक पिता के रूप में जो जानता है कि क्या सबसे अच्छा है। इसीलिए यीशु ने जोर दिया कि प्रार्थना आराधना और समर्पण से शुरू होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत अनुरोधों से। प्रभु की प्रार्थना में उन्होंने सिखाया, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। रोज की रोटी मांगने से पहले उन्होंने निर्देश दिया कि प्रार्थना में पहले परमेश्वर के अधिकार और उद्देश्य को स्वीकार करना चाहिए। यह हर दूसरे अनुरोध के लिए नींव रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत जरूरतें प्रस्तुत करने से पहले दिल परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। लोग अक्सर निराश हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि दूसरे वह प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि कुछ प्रार्थनाओं का जवाब क्यों दिया जाता है जबकि अन्य अनसुनी लगती हैं।
लेकिन हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना अनूठी है। जो एक के लिए सही है वह दूसरे के लिए सही नहीं हो सकता। प्रार्थना के उत्तरों की तुलना करने से संदेह और निराशा होती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करने से शांति मिलती है। परमेश्वर मानवीय आंखों से परे देखता है। वह जानता है कि क्या विश्वास का निर्माण करेगा, क्या चरित्र को परिष्कृत करेगा और क्या अस्थायी संतुष्टि के बजाय स्थायी आनंद लाएगा। जब प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होती है तो उसमें दिव्य अधिकार होता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहते हो और मेरे वचन तुम में बने रहते हैं तो जो कुछ भी तुम चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए किया जाएगा। यहाँ कुंजी उसमें बने रहना है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में रहता है तो उनकी इच्छाएं उसकी इच्छाओं को दर्शाने लगती हैं। वे अब स्वार्थ के स्थान से प्रार्थना नहीं करते बल्कि समर्पण के स्थान से प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि कुछ प्रार्थनाएं शक्तिशाली और प्रभावी होती हैं जबकि अन्य शक्तिहीन लगती हैं। यह प्रार्थना की लंबाई, आवाज की मात्रा या शब्दों की पुनरावृत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य के साथ हृदय के संरेखण के बारे में है। कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि यह उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकती है। उन्हें डर है कि उनकी इच्छा के प्रति समर्पण का मतलब है कुछ ऐसा छोड़ देना जो वे चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा अच्छी होती है। यह हमेशा आरामदायक नहीं हो सकती, लेकिन यह हमेशा परिपूर्ण होती है। वह आगे का रास्ता देखता है। वह जानता है कि विकास के लिए क्या आवश्यक है और वह समझता है कि सच्चा संतोष क्या लाएगा। एक विश्वासी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, उसे भीख मांगने या गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती। वे आत्मविश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। यही कारण है कि यीशु ने ऐसे आश्वासन के साथ प्रार्थना की। उन्हें संदेह नहीं था कि पिता जवाब देगा क्योंकि उन्होंने हमेशा परमेश्वर की इच्छा के पूर्ण संरेखण में प्रार्थना की। उन्होंने उन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं की जो परमेश्वर के उद्देश्य का खंडन करती थी, और परिणामस्वरूप उनकी प्रार्थनाएं हमेशा प्रभावी थी। बहुत से लोग अनुत्तरित प्रार्थनाओं के साथ संघर्ष करते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर अनिच्छुक है, बल्कि इसलिए कि उनकी प्रार्थनाएं उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं है। वे उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परिवर्तन के बजाय आराम लाएंगी, उन परिणामों के लिए जो शाश्वत उद्देश्यों के बजाय अस्थायी इच्छाओं को पूरा करेंगे। प्रभावी प्रार्थना की कुंजी इस बात में नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना मांगता है, बल्कि इस बात में है कि वे कितना समर्पण करते हैं। जो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं, वे उनसे मांगों के साथ नहीं आते, बल्कि खुले दिलों के साथ, जो कुछ भी उसने योजना बनाई है उसे प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। जब एक विश्वासी अपने दिल को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करता है तो उनकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हो जाती हैं, उनका विश्वास गहरा हो जाता है और परमेश्वर के साथ उनका संबंध अटूट हो जाता है। विश्वास चमत्कारों की कुंजी। विश्वास प्रभावी प्रार्थना की नींव है। यह वह कुंजी है जो चमत्कारी को खोलती है, वह पुल है जो दृश्य को अदृश्य से जोड़ता है, और वह शक्ति है जो आत्मा के दायरे में पहाड़ों को हिलाती है। विश्वास के बिना प्रार्थना खाली शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं बन जाती है, शक्ति से रहित एक अनुष्ठान। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे वास्तव में विश्वास नहीं करते कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। वे शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके दिल संदेह से भरे होते हैं। फिर भी यीशु ने यह स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुमने उसे प्राप्त कर लिया है और वह तुम्हारा होगा। प्रार्थना की शक्ति बोले गए शब्दों में नहीं, बल्कि उनके पीछे के विश्वास में है। संदेह उत्तरित प्रार्थना का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन संदेह को अपने दिल में जड़ लेने देता है, तो वे अपने अनुरोध की बहुत नींव को कमजोर कर देते हैं। याकूब ने लिखा, लेकिन जब तुम मांगो तो विश्वास करो और संदेह न करो,
क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से इधर उधर उड़ाई जाती है। उस व्यक्ति को प्रभु से कुछ भी प्राप्त होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों जाती हैं, फिर भी वे यह जांचने में विफल रहते हैं कि क्या वे वास्तव में विश्वास में प्रार्थना कर रहे हैं। वे डर, चिंता और अनिश्चितता को अपने विचारों में घुसने देते हैं और परमेश्वर के वादों पर दृढ़ रहने के बजाय वे आशा और अविश्वास के बीच डगमगाते हैं। विश्वास केवल इच्छाधारी सोच या अंध आशावाद नहीं है। यह परमेश्वर के चरित्र और वादों में आत्मविश्वास है। यह पूर्ण आश्वासन है कि परमेश्वर ने जो कहा है वह उसे करेगा। बाइबल उन पुरुषों और महिलाओं के उदाहरणों से भरी है जिन्होंने प्रार्थनाओं के चमत्कारी उत्तर प्राप्त किए, इसलिए नहीं कि वे विशेष थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना की। जब एलिय्याह ने लंबे सूखे के बाद बारिश के लिए प्रार्थना की तो उसने केवल यह उम्मीद नहीं की कि परमेश्वर जवाब देगा। उसने अपेक्षा के साथ प्रार्थना की, तब भी जब बारिश का कोई संकेत नहीं था। उसने अपने सेवक को समुद्र की ओर देखने के लिए भेजा। जब सेवक ने वापस आकर कहा कि उसने कुछ भी नहीं देखा, तो एलिय्याह ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। वह विश्वास में जारी रहा, यह जानते हुए कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करेगा। 7वीं बार सेवक ने समुद्र से एक छोटा बादल उठने की सूचना दी और उसके तुरंत बाद भारी बारिश हुई। एलिय्याह की प्रार्थना प्रभावी थी क्योंकि वह विश्वास से समर्थित थी। यीशु ने अपने पूरे मंत्रालय में प्रार्थना में विश्वास का प्रदर्शन किया। जब वह लाजर के मकबरे के सामने खड़े थे तो उन्होंने अनिश्चितता के साथ प्रार्थना नहीं की। उन्होंने अधिकार के साथ प्रार्थना की, पिता को अग्रिम रूप से धन्यवाद दिया कि क्या होने वाला था। उन्होंने भीख नहीं मांगी, गिड़गिड़ाया नहीं। उन्होंने बस घोषणा की, लाजर बाहर आओ, और मरा हुआ व्यक्ति उठ गया। यीशु जानते थे कि विश्वास से भरी प्रार्थना में शक्ति होती है क्योंकि यह परमेश्वर में पूर्ण भरोसे में निहित होती है। आज बहुत से विश्वासी ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे उन्हें यकीन नहीं है कि परमेश्वर जवाब देने को तैयार या सक्षम है। वे शब्द बोलते हैं लेकिन उनके दिलों में वे इस संभावना को बनाए रखते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। इस तरह की प्रार्थना में शक्ति की कमी होती है क्योंकि यह सच्चे विश्वास पर आधारित नहीं है। विश्वास भावनाओं या परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। जब चीजें असंभव लगती हैं तो यह डगमगाता नहीं है। जब पतरस पानी पर चला तो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने अपनी आंखें यीशु पर टिका रखी थी। जिस क्षण उसने हवा और लहरों को देखा, डर ने उसे घेर लिया और वह डूबने लगा। यही कारण है कि कई प्रार्थनाएं अप्रभावी होती हैं। लोग विश्वास में शुरू करते हैं लेकिन फिर अपनी परिस्थितियों को यह तय करने देते हैं कि वे क्या विश्वास करते हैं। वे उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे प्रावधान के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन अपने बैंक खाते पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन अपने सामने की बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सच्चा विश्वास वास्तविकता को नकारता नहीं है, लेकिन यह स्वीकार करता है कि परमेश्वर की शक्ति किसी भी वास्तविकता से बड़ी है। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है क्योंकि उसने परमेश्वर के वादों पर विश्वास किया, तब भी जब वे असंभव लगते थे। जब परमेश्वर ने उसे बताया कि उसके बुढ़ापे में उसका एक बेटा होगा, तो अब्राहम ने अविश्वास में डगमगाया नहीं। उसने अपने ही शरीर को मरे हुए के समान समझा, फिर भी उसने संदेह नहीं किया। उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वह उसे करने में सक्षम था। यह वही विश्वास है जो पहाड़ों को हिलाता है। यह वह विश्वास है जो तब हार नहीं मानता जब जवाब में देरी होती है, जो तब पीछे नहीं हटता जब स्थिति निराशाजनक लगती है, और जो तब भी संदेह नहीं करता जब परिस्थितियां परमेश्वर के वचन का खंडन करती हुई लगती हैं। यीशु ने कहा कि सरसों के दाने के बराबर विश्वास भी पहाड़ों को हिला सकता है। सरसों का बीज सबसे छोटे बीजों में से एक है, फिर भी यह एक बड़ा पेड़ बन जाता है।
इसका मतलब यह है कि यह विश्वास के आकार के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी शुद्धता के बारे में है। संदेह से मिला विश्वास अप्रभावी है, लेकिन छोटे से अटूट विश्वास में भी चमत्कारी को वास्तविकता में लाने की शक्ति होती है। इसीलिए यीशु ने शिष्यों को डांटा जब वे एक दानव को बाहर निकालने में विफल रहे। उन्होंने उनसे कहा कि उनकी विफलता उनके अविश्वास के कारण थी। उन्होंने प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें दिए गए अधिकार पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया था। बहुत से लोग चमत्कारों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने मन को संदेह से भरने देते हैं। वे अपने मुंह से विश्वास बोलते हैं, लेकिन अपने विचारों से इसका खंडन करते हैं। विश्वास केवल बोले गए शब्दों के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि दिल में वास्तव में क्या विश्वास किया जाता है। जब कोई व्यक्ति विश्वास में प्रार्थना करता है तो वे नकारात्मक विचारों को नियंत्रण में नहीं आने देते। वे संदेह का विरोध करते हैं, डर को अस्वीकार करते हैं और परमेश्वर के वादों पर दृढ़ रहते हैं। दुश्मन हमेशा प्रार्थना करने के बाद संदेह के बीज बोने की कोशिश करता है। वह अनिश्चितता के विचार फुसफुसाता है, विश्वासियों को यह सवाल करने की कोशिश करता है कि क्या परमेश्वर वास्तव में जवाब देगा। जो विश्वास में मजबूत होते हैं वे इन विचारों का मनोरंजन नहीं करते। वे दृढ़ रहते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। विश्वास से भरी प्रार्थना बोल्ड होती है। यह डरपोक होकर नहीं मांगती, बल्कि आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाती है। बाइबल कहती है, तो आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आत्मविश्वास के साथ जाएं, ताकि हम दया प्राप्त करें और आवश्यकता के समय हमारी सहायता के लिए अनुग्रह पाएं। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं है, यह आश्वासन है कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है जो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने में प्रसन्न होती है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो वे भीख नहीं मांगते, जैसे उन्हें अपने माता पिता के प्यार पर यकीन नहीं है। वे अपेक्षा के साथ मांगते हैं, यह जानते हुए कि उन्हें प्यार किया जाता है। इसी तरह विश्वासियों को प्रार्थना करनी चाहिए, बोल्ड होकर, यह जानते हुए कि परमेश्वर सुनता है और जवाब देता है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना हमेशा तत्काल परिणाम नहीं देखती है, लेकिन यह विश्वास करना बंद नहीं करती है। बहुत से लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे एक या दो बार प्रार्थना करते हैं और फिर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन सच्ची विश्वास दृढ़ता की मांग करता है। यीशु ने दृढ़ विधवा का दृष्टांत सुनाया, जिसने न्यायाधीश के पास आती रही, न्याय मिलने तक हार मानने से इनकार कर दिया। यीशु ने समझाया कि यदि एक अन्यायपूर्ण न्यायाधीश दृढ़ता का जवाब देगा, तो परमेश्वर, जो प्रेमी और धर्मी है, अपने बच्चों को कितना अधिक जवाब देगा जो उससे दिन रात पुकारते हैं। यह प्रकट करता है कि प्रार्थना में दृढ़ता परमेश्वर को कार्य करने के लिए समझाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी विश्वासयोग्यता में अटूट विश्वास प्रदर्शित करने के बारे में है। बहुत से विश्वासी निराश हो जाते हैं जब वे अपनी प्रार्थनाओं के तत्काल उत्तर नहीं देखते। वे मानते हैं कि यदि परमेश्वर जल्दी जवाब नहीं देता है तो वह या तो सुन नहीं रहा है या जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन शास्त्र सिखाता है कि देरी इनकार नहीं है। परमेश्वर का समय परिपूर्ण है और वह अपनी दिव्य बुद्धि के अनुसार प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। कुछ प्रार्थनाएं दृढ़ता की मांग करती हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर अनिच्छुक है, बल्कि इसलिए कि वह मानवीय समझ से परे तरीकों से काम कर रहा है। कभी कभी वह विश्वासी के दिल को उत्तर के लिए तैयार कर रहा होता है। अन्य समय में वह परिस्थितियों को संरेखित कर रहा होता है, बाधाओं को हटा रहा होता है या प्रतीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से चरित्र का निर्माण कर रहा होता है। यदि हर प्रार्थना का तुरंत उत्तर दिया जाता तो विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। प्रतीक्षा में ही भरोसा विकसित होता है और परमेश्वर पर सच्ची निर्भरता बनती है। यीशु ने स्वयं प्रार्थना में दृढ़ता का प्रदर्शन किया। अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले की रात उन्होंने गतसमनी के बगीचे में 3 बार प्रार्थना की, अपनी इच्छा को पिता को समर्पित किया। उन्होंने एक प्रार्थना के बाद नहीं रुके।
उन्होंने आगे आने वाली शक्ति की तलाश में जोर दिया। एक और उदाहरण में उन्होंने एक अंधे व्यक्ति के उपचार के लिए प्रार्थना की और पहली प्रार्थना के बाद व्यक्ति को आंशिक रूप से दिखाई दिया। रुकने के बजाय यीशु ने फिर से प्रार्थना की जब तक कि पूर्ण उपचार प्रकट नहीं हुआ। यह दिखाता है कि जब परिणाम तत्काल नहीं होते तब भी दृढ़ता पूर्णता लाती है। बहुत से लोग एक बार प्रार्थना करते हैं और फिर यह मानकर चले जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रार्थना में जारी रहते हैं वे परमेश्वर के उत्तर की पूर्णता देखेंगे। दुश्मन विश्वासियों को लगातार प्रार्थना से हतोत्साहित करने की कोशिश करता है क्योंकि वह इसकी शक्ति को जानता है। वह संदेह के विचार बोता है, उन्हें बताता है कि उनकी प्रार्थनाएं अप्रभावी हैं या परमेश्वर उन्हें भूल गया है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि प्रार्थनाएं कभी बर्बाद नहीं होती। दानियेल की पुस्तक में भविष्यवक्ता ने समझने के लिए उपवास किया और प्रार्थना की, और यद्यपि उसके उत्तर में 21 दिनों की देरी हुई, पर ही अंततः आया, यह बताते हुए कि उत्तर पहले दिन से भेजा गया था लेकिन आध्यात्मिक युद्ध के कारण बाधित हुआ था। यह प्रकट करता है कि प्रार्थना में कुछ देरी आध्यात्मिक दायरे में अनदेखी लड़ाइयों के कारण होती है। यदि दानियेल ने प्रार्थना करना बंद कर दिया होता तो उसे शायद कभी सफलता नहीं मिलती। यही कारण है कि दृढ़ता महत्वपूर्ण है। यह खाली शब्दों को दोहराने के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वास में दृढ़ रहने, हार मानने से इनकार करने और यह भरोसा करने के बारे में है कि परमेश्वर काम कर रहा है। प्रार्थना में दृढ़ता एक ऐसे दिल को भी प्रदर्शित करती है जो परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित है। यह प्रकट करता है कि विश्वासी सिर्फ एक उत्तर की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्वयं परमेश्वर की तलाश कर रहा है। बहुत से लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, लेकिन जो प्रार्थना में लगे रहते हैं वे पिता के साथ एक गहरा संबंध विकसित करते हैं। वे अपनी तत्काल जरूरतों और इच्छाओं से परे उस पर भरोसा करना सीखते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि प्रार्थना केवल मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के दिल के साथ संरेखित होने के बारे में है। जब एक विश्वासी प्रार्थना में दृढ़ रहता है तो उसका विश्वास परिष्कृत होता है। वे अपनी इच्छाओं के लिए ही प्रार्थना करने से परे जाते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं की इच्छा करने लगते हैं। वे अधीरता से भरोसे की ओर, चिंता से शांति की ओर और स्वयं केंद्रितता से राज्य केंद्रितता की ओर बढ़ते हैं। यीशु ने प्रार्थना में दृढ़ता पर जोर दिया जब उन्होंने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस अंश का मूल ग्रीक अर्थ निरंतर क्रिया को इंगित करता है। मांगते रहो, खोजते रहो, खटखटाते रहो। इसका तात्पर्य है कि प्रार्थना एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत संबंध है। अब्राहम ने एक बेटे के वादे के लिए कई साल इंतजार किया, फिर भी उसने विश्वास में डगमगाया नहीं। यूसुफ ने अपनी नियति में कदम रखने से पहले वर्षों की कठिनाई सहन की। हन्ना ने एक बच्चे के लिए रोया और प्रार्थना की इससे पहले कि परमेश्वर ने उसकी इच्छा पूरी की। इन प्रत्येक उदाहरणों से पता चलता है कि प्रार्थना में दृढ़ता परमेश्वर के हाथ को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके परिपूर्ण इच्छा प्रकट होने तक विश्वास में दृढ़ रहने के बारे में है। निरंतर प्रार्थना आध्यात्मिक सहनशक्ति को भी मजबूत करती है। जिस तरह शारीरिक मांसपेशियां प्रतिरोध और प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ती हैं, उसी तरह आध्यात्मिक शक्ति लगातार अटूट प्रार्थना के माध्यम से विकसित होती है। बहुत से विश्वासी चमत्कार और सफलता देखना चाहते हैं, लेकिन वे प्रार्थना में दृढ़ रहने को तैयार नहीं हैं। वे उत्साह के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जब परिणाम तुरंत नहीं आते तो हार मान लेते हैं। लेकिन जो दृढ़ रहते हैं वे सहन शक्ति का मूल्य सीखते हैं। वे आध्यात्मिक रूप से लचीले हो जाते हैं, कठिन समय में भी दृढ़ रहने में सक्षम होते हैं। वे परमेश्वर की विश्वासयोग्यता में गहरा आत्मविश्वास विकसित करते हैं, यह जानते हुए कि वह काम कर रहा है तब भी जब वे इसे देख नहीं सकते। निरंतर प्रार्थना का सबसे बड़ा उदाहरण एलिया का जीवन है। इज़राइल में बारिश न होने की घोषणा करने के बाद उसने बाद में बारिश के लिए प्रार्थना की।
उसने केवल एक बार प्रार्थना नहीं की और चला गया। वह झुक गया, अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच रखा और उत्सुकता से प्रार्थना की। हर बार जब उसने प्रार्थना की तो उसने अपने सेवक को बारिश के संकेत के लिए देखने के लिए भेजा। 6 बार सेवक बिना कुछ देखे लौटा, लेकिन एलिय्याह नहीं रुका। वह प्रार्थना करता रहा जब तक कि 7वीं बार सेवक ने समुद्र से एक छोटा बादल उठते नहीं देखा और उसके तुरंत बाद भारी बारिश हुई। एलिय्याह की प्रार्थना में दृढ़ता ही सफलता देखने की कुंजी थी। निरंतर प्रार्थना आध्यात्मिक विवेक को भी गहरा करती है। जो प्रार्थना में जारी रहते हैं वे परमेश्वर की आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। वे उसके नेतृत्व, उसके समय और उसकी दिशा को पहचानना सीखते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर जो कर रहा है उसे चूक जाते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। वे मानते हैं कि चुप्पी का मतलब निष्क्रियता है, लेकिन जो दृढ़ रहते हैं वे समझते हैं कि परमेश्वर हमेशा पर्दे के पीछे काम कर रहा है। वे धैर्य, बुद्धि और परमेश्वर के चलने के तरीके के बारे में जागरूकता विकसित करते हैं। ऐसे समय होते हैं जब प्रार्थना में दृढ़ता की आवश्यकता होती है क्योंकि परमेश्वर विश्वास का परीक्षण कर रहा होता है। वह देखना चाहता है कि विश्वासी उस पर भरोसा करेगा या नहीं, तब भी जब उत्तर का कोई तत्काल प्रमाण न हो। कनानी महिला जो यीशु के पास अपनी बेटी के उपचार के लिए आई थी, उसे शुरू में चुप्पी का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग निराश होकर चले जाते, लेकिन वह दृढ़ रही, अटूट विश्वास के साथ जोर देती रही। उसकी दृढ़ता के कारण यीशु ने उसकी इच्छा पूरी की। यह दिखाता है कि कभी कभी परमेश्वर देरी की अनुमति देता है, अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास की गहराई का परीक्षण करने के लिए। एक और कारण दृढ़ता आवश्यक है क्योंकि परमेश्वर मूल रूप से मांगे गए से कुछ बड़ा तैयार कर रहा हो सकता है। कभी कभी विश्वासी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जब परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा करने का इरादा रखता है। निरंतर प्रार्थना दिल को परमेश्वर की महान योजना के लिए खुला रखती है। यह उसे दृष्टि का विस्तार करने, दृष्टिकोण बदलने और विश्वास बढ़ाने की अनुमति देती है। जो बहुत जल्दी प्रार्थना करना बंद कर देते हैं वे परमेश्वर की इच्छा से कम पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन जो प्रार्थना करना जारी रखते हैं तब भी जब उत्तर में देरी होती है, वे खुद को उससे कहीं अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं जो वे मांग सकते हैं या सोच सकते हैं। प्रार्थना कोई सूत्र नहीं है, यह विश्वास की एक यात्रा है। प्रार्थना में दृढ़ता की प्रक्रिया दिल को आकार देती है, चरित्र को मजबूत करती है और परमेश्वर में एक अटूट विश्वास का निर्माण करती है। यह विश्वासियों को केवल वही खोजने से परे ले जाती है जो वे चाहते हैं और परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उसके साथ संरेखण में ले जाती है। यह धैर्य, सहन शक्ति और उसकी परिपूर्ण इच्छा पर निर्भरता सिखाती है। जो प्रार्थना में दृढ़ रहते हैं वे ही सबसे बड़ी सफलताएं देखते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने परमेश्वर को कार्य करने के लिए मना लिया, बल्कि इसलिए कि वे उसका उद्देश्य पूरा होने तक विश्वास में दृढ़ रहे।